नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड कृष्णा लोहान और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें बीए सेकंड ईयर थर्ड सेम से रिलेटेड जो आपकी कविताएं हैं उनको हम धीरे धीरे यहाँ पे करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि ये आपको करानी और समझानी जरूरी है तो वही मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगी। तो यहाँ पे हमने आज इस कविता को चूज किया है जो कि कविता का नाम है विधवा। और इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको हम उन्हीं के शब्दों में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन करेंगे सिर्फ आसान तरीके से। तो यहाँ पे आपकी कविता विधवा और उनके जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी कविता का एक अंश यानी कि एक पद्यांश हम यहाँ पे ले लेते हैं जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। So friends, as you can see that the poems part is written here, Vidhuva, and the name of the poet is here, Suryakant Tripathi Nirala. And I have taken the stanza from this poem, है करुणा रस। इसे आपको फाइंड आउट करना है अपनी पुस्तक में ये कौन सा जो है स्टैंजा यहाँ से लिया गया पद्यांश जो है। और बस था बस हाहाकार, ये इसकी एंडिंग है। इस तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। यहाँ पे पूरा का पूरा स्टैंजा आपको एग्जाम में कभी नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपको इसी तरह से डैश डाल के ये कुछ शब्द यहाँ पे कुछ जो एंडिंग यहाँ पे ऐसे कर देना है। इसका अब हम प्रसंग करेंगे। प्रसंग आपको पता ही है, कविता का नाम और साथ में जो हमारे पोइट हैं उनका दोनों का नाम हो गया। प्रसंग में ये दो ही चीजें होती हैं। इसके अलावा थर्ड चीज इसमें क्या होती है, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविता विधवा से ली गई है। इसके रचयिता या इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है, यानी ये किसका अंश है विधवा, उनके काव्य संग्रह परिमल का। तो यहाँ पे अब हम मुख्य इसका भाव जो देंगे कविता का, यानी कि 2 लाइन में हमें इसका मुख्य भाव बताना होता है जो प्रसंग में ही ऐड होता है। इस कविता में उन्होंने समाज शोषित यानी या समाज के द्वारा जो शोषित यहाँ पे विधवा की करुण दुर्दशा का सजीव चित्रण करते हुए, यानी कि बिल्कुल लाइव बताया उन्होंने कि किस तरह से उसका शोषण किया जाता था समाज में। उनके तिरस्कार को वर्तमान भारत की दुर्गति का कारण बताया है, यानी आज के समय की दुर्गति क्यों हो रही है, क्योंकि महिलाओं का यहाँ पर जो है शोषण किया जाता है। तो इस कविता के माध्यम से मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे अब चलते हैं, हम इनकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में क्या क्या चीजें लिखने होती हैं। कवि विधवा की दुर्दशा देखकर अपने मन पर पड़े प्रभाव का चित्रण करते हुए कहता है, यानी उसकी स्थिति देख ली, उसके बाद जो इनकी मन में फीलिंग्स आती हैं, भाव आते हैं, उसको चित्रित करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार किसी फूल का रसखान करते समय भौरे के पंख भी रस से भर जाते हैं। रसपान भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके पंख जो है रस से भर जाते हैं, यानी आप शहद को अगर शहद जैसे कि वो जो भंवरा होता है वो शहद को अगर इकट्ठा करके ले जाता है, एक जगह इकट्ठा करता है, तो उसके पंख भी उसमें गीले होते हैं। तो इसी तरह से विधवा स्त्री की आंखें भी करुणा से भरी रहती हैं, यानी वो भी एक यहाँ पे पीड़ित महिला है जो दुख में रहती है, अर्थात उसकी आंखों में सदैव करुणा, दुख, बेबसी, लाचारी आदि भाव भरे रहते हैं। तो ये भरे रहते हैं उसके मन में फीलिंग्स, ये इनमें आप 2 भी लिख सकते हो। और देखकर मन रूपी भंवरे के पंख सदैव दुख से भीगे रहते हैं। उसे देखकर, यानी हमारा मन भी एक भंवरे की तरह होता है जो मंडराता रहता है सुख में दुख में दोनों तरीके से। तो उस दुख में जब वो मंडराता है उसके पंख भी, यानी उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो भी दुख में भीग जाती हैं। वह सदा विधवापन का दुख भोगती है, उसके मुख से करुणा का भाव निकलता रहता है, यानी कि उसकी दुर्दशा जो है या उसकी दया जो है प्रदर्शित होती है। वह अपने मन को किस तरह से करती है, मतलब देखिए उसके मन की जो व्यथा है, यानी उसके मन की जो प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, या उसके दिल में जो दुख या विलाप की भावना है उसको व्यक्त करते हैं। कौन व्यक्त करते हैं, हमारे कवि। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके विशेष में क्या क्या होना चाहिए। एक तो आप यहाँ से थीम उठा लेंगे, कोई भी एक लाइन जो इस पूरे भाव को एक लाइन में सजो दे, जैसे कि कवि ने विधवा की दुर्दशा देखकर अपने मन की पीड़ा बताई है या मन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया है। एक लाइन हो गई यहाँ से। अब इसमें क्या क्या विशेष है ये व्याकरण की दृष्टि से हमें बताने हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज व मार्मिक है, यानी मार्मिक क्या है, दिल को छू लेने वाली। प्रसाद गुण व्याप्त है। प्रसाद गुण क्या है इसमें,
कि महिला की जो दुर्दशा बताई गई है उसमें दुख है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो अलंकारों का प्रयोग है, अलंकार भी आप इसमें बता सकते हो। तो ये इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। 5 या 6 आसपास आप इसमें विशेष में लिखेंगे। यहाँ पे आप इसको और चाहे तो मन चाहे रूप में इसको जो भी इसकी दुर्दशा के बारे में आपने स्टोरी में या सॉरी इसमें कविता में जो पढ़ा है आप इसको डिटेल में लिख सकते हो। लेंथ बढ़ा सकते हो। पैसेज के 2 से 3 कट आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 किया है तो आप इसके 3 भी कर सकते हो अगर और डिटेल इसकी बनती है तो ये आपकी कविता थी आज की, विधवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई थी। इसका जो हमने पैसेज आज यहाँ पे ये जो स्टेंजा का पार्ट लिया है करुणा रस से भीगी हुई, इस तरह से कुछ है, था बस हाहाकार। तो इस कविता को हमने आज डिफाइन किया है। जो भी इसमें वर्डिंग आपको लगता है हाईलाइटेड वर्ड होने चाहिए उसको आप ब्लैक पेन से जरूर यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा ताकि आपकी मार्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए, यानी कि बढ़े आपकी मार्किंग। और कुछ अलग डिफाइन करना है, इससे इसको अलग डिफाइन करना है तो यहाँ पे बीच में आप एक लाइन्स या 2 लाइन जिस हिसाब से आपको लगता है बीच में छोड़ दीजिएगा, इंप्रेशन अच्छा बनेगा, नंबर अच्छे आएंगे।